पिछले समय में मैंने ये महसूस किया कि कोरोना के प्रकोप के चलते देश में कई स्थानों पर जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनको रक्तदान करने में कठिनाई हो रही है और जिनको लगातार निरंतर रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारे थैलेसीमिक, सिकल सेल एनीमिया और इस प्रकार की रेयर डिजीज़ के जो हमारे समाज में बच्चे हैं, नौजवान हैं, दूसरे लोग हैं, उनको रक्त की कमी महसूस हो रही थी। इसके कारण हमने रेड क्रॉस की मदद से, जितने रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं उनकी मदद से हमने ये निर्णय किया कि स्वैच्छिक रक्तदान का जो आंदोलन है उसको कोरोना के प्रकोप के दौरान भी हम इसको रिवाइव करेंगे। और अभी रेड क्रॉस के माध्यम से भी अगर कोई भी स्वैच्छिक रक्तदाता यहाँ पे हमें सूचित करता है तो हम उसको गाड़ी भेजकर उसके घर से बुलाकर यहाँ पर रक्तदान करते हैं, और या फिर अपना एक प्रकार से वैन ले जाकर उसके घर के पास हम जो है उसका रक्तदान जो है उसको संभव कराते हैं। आज यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमने अपील की थी और हमारी अपील पर जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी रक्त की आवश्यकता देश को इस समय पड़ेगी वो हम पूर्ति स्वयं करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपील की है कि अपने अपने स्टेट्स में रक्त की कमी ना हो, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान करें। और ये बात मैं हमेशा लोगों को स्मरण हूँ कि स्वैच्छिक रक्तदान करना ये बहुत ही पुण्य का काम है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी साल में 4 बार भी कोई रक्तदान कर सकता है, उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा उसके स्वास्थ्य में कई प्रकार की हार्ट से जुड़ी हुई, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई, ओबेसिटी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको होने की संभावना कम होती है। इस नाते आज यहाँ पर ये हमने रेड क्रॉस में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से ये प्रक्रिया कराई है। सर अभी तक सर क्या कड़े कदम उठाए गए? जोन 3 में दिल्ली है और इसी तरह की छूट दी गई है, क्या लगता है सर ये छूट देनी चाहिए दिल्ली सरकार ने जो दी है? अब देखिए, इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह लिया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। लेकिन ये निर्णय जो भी है सरकार उसका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने या होम मिनिस्ट्री ने तो डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं हर प्रकार से, लेकिन अपने अपने स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्णय करना है कि उनके प्रदेश में किस गाइडलाइन को किस मात्रा में फॉलो करना उचित है। डॉक्टर कमी होने की संभावना को भी हमने जो है प्रीएम्प्ट किया है। ये आज तो यहाँ कैंप में मैं आया हूँ, लेकिन इसकी मीटिंग्स तो मैं पता नहीं कितने दिन से कर रहा हूँ। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के घर में जाकर उनको लेके आना या उनके घर पे जाकर ही ब्लड ले लेना, यानी किसी वैन के अंदर, ये प्रक्रिया हम बहुत दिन पहले शुरू कर चुके हैं। मैं देश के 40,000 जो है रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका हूँ, सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर चुका हूँ। तो हम किसी भी चीज़ की जो कमी भी हो जाए उसकी भी संभावना को ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और यही कोरोना के संदर्भ में भी जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोएक्टिव भी रही है, प्रीएम्प्टिव भी रही है और ग्रेडेड भी रही है। तो वही सारा काम हम इन सब विषयों पर भी कर रहे हैं कि जो भी कोई संभावना। अभी क्या स्थिति है देश में कोरोना की? स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है? जिस हिसाब से तादाद हम बहुत समझते हैं कि दिन नहीं तादाद तो देखिए बिल्कुल हमारा स्टडी ग्राफ है। अब ये थोड़े बहुत केसेस तो देखिए आते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से जो है चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 था हमारा, 3 दिन डबलिंग रेट था, आज 12 से ऊपर हो गया है। लगातार हर चीज़ में हमारी जो रिकवरी रेट है कितना बेहतर हो गया है।
11,000 से ज़्यादा लोग घर चले गए हैं, बाकी सारे रोड टू रिकवरी पर हैं। मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 3% केवल जो है, और मैक्सिमम इतनी बड़ी संख्या में 75,000 रोज टेस्ट हम भारत के अंदर कर रहे हैं। सारे देश को हमने डिवाइड कर दिया है ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के अंदर। सब जगह क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या नहीं अपनानी है, सब कुछ हमको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की हर चीज़ पर पैनी निगाह है, हर विषय का संज्ञान है, और हर विषय का सरकार ने आज भी समाधान किया। और अगर भगवान ना करे कोई ज़्यादा खराब परिस्थिति होए तो उसके लिए भी हमारी हर तरह की तैयारी है। सर, विपक्ष जो है माइग्रेंट का लेबर का मुद्दा उठा रहा है। अभी मैंने बोला, अभी भैया मैंने बोला है, माइग्रेंट लेबर के लिए इससे ज़्यादा बड़ा जो नरेंद्र मोदी जी ने किया उससे बड़ा क्या वो हो सकता है। पहले तो 1,70,000 करोड़ का जो है गरीब कल्याण का इतना बड़ा पैकेज, सबके खातों में पैसे, सबको फ्री राशन, सबके लिए फ्री खाने की व्यवस्था जहां भी रह रहे थे, और अब सबको उनके घर तक वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन लगाकर। तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा संवेदनशील तो कोई सरकार नहीं हो सकती। ये अब आप ये सवाल उनसे पूछो ना, ये हमसे थोड़ी पूछ रहे हो। पॉलिटिक्स हम थोड़ी कर रहे हैं।